समंदरी तूफान बाइपरजॉय से साहिली इलाकों को खतरा। तूफान कराची के साहिल से 500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान मुसलसल शिमाल की जानिब 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। कवी इम्कान है कि अगले 24 घंटों में तूफान का रुख शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ जाएगा। 14 और 15 जून को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। तूफान बाइपरजॉय के असरात प्री मानसून मौसम पर भी होंगे। शदीद बारिशें हो सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। समंदरी तूफान के पेश नजर साहिली इलाकों में दफा 144 का नफास मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। आर्मी, नेवी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदों की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तूफान की वजह से कराची में 60 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। तूफान के हवाले से आइंदा 2 से 3 दिन अहम। फिलवक्त समंदरी तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। जानी नुकसान से बचाने के लिए लोगों का इनखला जरूरी है। बिल बोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत दे दी। अल्लाह से दुआ है इस मुश्किल में हमारी मदद करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को फ़ोन। तूफ़ान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और इक़दामात पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत के पेश की इंतज़ामात को सराहा। बहरी जहाज़ों, माहीगीरों और साहिली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। साइक्लोन बाइपरजॉय 14 जून को सिंध के जुनूब मशरिक में केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। 13 से 17 जून के दरमियान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों में कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अला यार, मीरपुर खास के अजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं मुतवक्के। आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत कर दी। बाइपरजॉय साइक्लोन। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात में सौराष्ट्र और केच के साहिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। जामनगर, मोरबी, गिरसोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि द्वार के अजला में 13 से 15 जून को शदीद बारिशों का इम्कान। तूफान से हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक शिद्दत इख्तियार कर सकती है। हुकाम ने निशेबी इलाकों से लोगों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अस खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। केस के फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ने पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोटिस भी शामिल। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का मुकदमे की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना जारी कर दिया।
हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं, नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। अदालत ने जो भी करना है वो आईन और कानून के मुताबिक करना है। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरखास्तों पर समात के दौरान रिमार्क्स। कौमी असम्बली में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने से मुतालिक करारदाद मंजूर। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करते वक्त अपील का हक नहीं मिला। 9 मई के मुल्ज़िमान को 3 अपीलों का हक हासिल होगा। हमें कहा जा रहा है कि ये नहीं फलां कानून अप्लाई करें। अमरीका को गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 18-18 साल सजाएं सुनाई गईं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मुखालफत कर दी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद पर सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। जो भी फैसला आएगा तस्लीम किया जाए। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के मुखालिफ हैं। अब्दुल अकबर चित्राली का खिताब। सेनेट इजलास में हंगामाराई। नून लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। GHQ-M पर हमले की माफी मांगो। लीगी सेनेटर का अपोजिशन अरकान से मुतालबा। ऐवान में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। और हमारी पार्टी की मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। PTI ने बेरहमी से मईशत तबाह की। मईशत इस कदर गिर चुकी कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।